हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है रेल संबंधित प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो पहले बना दिया है। आज इसका ये दूसरा वीडियो है। टाइप 2 तरीके के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ये जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, ये हमने RS अग्रवाल मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं और RS अग्रवाल में चैप्टर नंबर 18वां है 18 रेल संबंधित प्रश्न, उसका हम सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 में हमको पढ़ना है, इसमें हमको किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। टाइप 2 में हम आज पढ़ेंगे कि कोई ट्रेन जब किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को या किसी पोल को या किसी रेलवे के सिग्नल को पार करती है तो उसको कितनी दूरी चलनी पड़ती है, या कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो उस तरीके के जो सवाल है उसके बारे में, जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसको आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, पहले इसमें पहली कंडीशन लिख देते हैं। जब कोई ट्रेन किसी पोल, खंबे, व्यक्ति या रेल का सिग्नल क्रॉस करती है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। और दूसरा आता है इसमें कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी ट्रेन को क्रॉस करती है, ट्रेन को, किसी पुल को आदि। इसी तरीके की और भी कुछ चीज आपको दे सकता है जिसको रेलवे क्रॉस करती है। तो क्या होता है जब ट्रेन चलती है हमारी देखो, ये एक ट्रेन जा रही है, ये हमारी एक ट्रेन जा रही है। यहाँ पे खड़ा है एक पोल, आप इसको पोल मान लो, आप इसको व्यक्ति मान लो, आप इसको खंबा मान लो, या आप इसको रेलवे का कोई सिग्नल मान लो। ये कोई हमारे यहाँ पर वस्तु है। क्या दिया उसमें, कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को या किसी रेलवे सिग्नल को क्रॉस करती है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये चीज मैं आपको समझा रहा। देखो, ये ट्रेन हमारी यहां से आई, ठीक है, ये ट्रेन हमारी यहां से आई, यहां तक आ गई और फिर यहां के बाद यहां पहुंच गई। तो उसने ये क्रॉस कर दिया, ऐसे करके आई और ऐसे करके पूरी निकल गई। क्रॉस कब करती है, जब ट्रेन का जो लास्ट वाला जो बोगी रहता है, ट्रेन का जो लास्ट वाला डिब्बा रहता है जिसमें ट्रेन का गार्ड बैठता है, वो वाला डिब्बा जब क्रॉस कर जाए तब बोलेंगे ट्रेन ने वो पूरी जो दूरी है या कोई वस्तु है वो क्रॉस कर दी। तो देखो, यहां से ट्रेन यहाँ आई और यहां से यहाँ ट्रेन आई, तो जब उसने क्रॉस की तो क्रॉस करने में उसने देखो यहां से यहां तक तो उसने कोई टच नहीं किया, यहाँ के बाद उसने क्रॉस करना शुरू किया, यहाँ के बाद उसने क्रॉस करना शुरू किया और कहां तक जाके क्रॉस किया, यहां तक जाके उसने पूरा खंबा क्रॉस कर दिया। तो उसने कितनी दूरी चली, तो आपको लग रहा होगा जितनी इस ट्रेन की दूरी थी, वही ट्रेन के द्वारा चली गई है। खंबा यहाँ है, ट्रेन इतनी लंबी थी हमारी x मीटर की, ये ट्रेन का इंजन था, ये ट्रेन का पीछे वाला डिब्बा था। इंजन से लेके और डिब्बे तक पूरी दूरी से तय किया, तब जाके ये खंबा या पोल या व्यक्ति या रेलवे का सिग्नल क्रॉस हुआ है। तो अब इसको क्रॉस करने में इसने कितनी दूरी चली,
जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई थी वही दूरी इसने चली। तो आप इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है आपको क्या समझना उसमें, कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी सिग्नल को, किसी पोल को या किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो वह जो दूरी चलेगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी होगी। एक सवाल मैं आपको बता देता, एग्जाम्पल में क्या है, 180 मीटर लंबी ट्रेन, 180 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, चाल क्या होगी। अब उसने क्या दिया, ये दूरी दे दी उसने 180 मीटर, ये जो x की दूरी है वो दे दी उसने 180 मीटर, ये कितनी दे दी 180 मीटर, जितनी ये है उतनी ही है, और t दे दिया उसने 18 सेकंड, t कितना दे दिया उसने 18 सेकंड। अब देखो उसने इस व्यक्ति को क्रॉस किया है तो व्यक्ति को क्रॉस करने में वो कितनी दूरी चलेगी 180 मीटर। अब 180 मीटर की दूरी वो कितनी देर में चल रही है 18 सेकंड में, तो ट्रेन की चाल कितनी हो गई, ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी हमारी 180, समय कितना है हमारा 18 है, तो चाल आ जाएगी हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आप समझ गए कि जब इस तरह व्यक्ति का या खंबे का या पोल का या रेलवे के सिग्नल का सवाल आएगा तो आपको दूरी कितनी लेनी है ट्रेन की लंबाई के बराबर, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड ये हमारा पहला हो गया। अब सेकंड में क्या दिया, जब कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी प्लेटफॉर्म को, ट्रेन को, पुल को आदि इस तरीके की कोई दूरी दे रखी है उसको क्रॉस कर रही है तो उस क्रॉसिंग में वो कितनी दूरी चलेगी हमको पता होना चाहिए, वो दूरी कितनी चलेगी, दूरी हमको इसमें दूरी का ही पता करना है और दूरी का पता होते ही हमारा सवाल निकल जाता है। अब देखो यहां से ये कोई हमारी एक ट्रेन है, ये क्या है हमारी एक ट्रेन है, ये पीछे वाला डब्बा हो गया, ये आगे वाला डब्बा, वो ट्रेन हमारी ऐसे करके जा रही है। अब इसके सामने ये कोई प्लेटफॉर्म मान लो, पुल मान लो, कुछ ही मान लो, इसके सामने ये एक प्लेटफॉर्म है या पुल है, ये हमारी ट्रेन जा रही है ऐसे करके, और इसको और बड़ा मान लो, इसको और बड़ा कर देंगे, ठीक है। इस ट्रेन की लंबाई है x और इसकी पुल मान लो इसको, या प्लेटफॉर्म मान लो, इसकी लंबाई कितनी है y। अब आप देखो एक x मीटर लंबी ट्रेन y मीटर पुल को क्रॉस करती है तो इसमें वो कितनी दूरी तय करेगी। अब आप एक चीज देखो, ये ट्रेन का आगे वाला है, ये ट्रेन का पीछे वाला है, हमने क्या बोला जब ट्रेन किसी को क्रॉस करेगी तो क्रॉसिंग में उसको क्या करना है, उसको पीछे वाले डिब्बे को क्रॉस कर जाएगी तब मानेंगे कि हमने वो ट्रेन ने उस दूरी को क्रॉस कर दिया। अब देखो ट्रेन का ये इंजन यहां से स्टार्ट होता है, इसके पुल के ऊपर चढ़ता है और ट्रेन यहां पर आ जाती है, यहां पर आएगी, पहले ट्रेन हमारी यहां पर आ गई और फिर यहां से यहां पहुंच गई। अब आप एक बात बताओ कि आप ये इंजन यहां से यहां आ गया तब ये पुल क्रॉस हुआ, या ये इंजन यहां से यहां पहुंचेगा और ये पीछे वाला डिब्बा आएगा तब ये पुल क्रॉस होगा। तो आपको मैंने बता दिया है, तो पुल कब क्रॉस होगा, जब ये इंजन हमारे यहाँ पे आ जाएगा और पीछे वाला डिब्बा यहाँ पे आ जाएगा, तब मानेंगे कि इसने ये पुल को पूरे को क्रॉस कर लिया।
तो अब इस क्रॉसिंग में उसने कितनी दूरी चली, देखो यहां से उसने स्टार्ट किया था, यहां से उसने स्टार्ट किया था, ये कितनी चली उसने y, फिर यहां से यहां तक कितनी हमारे, यहां से यहां तक कितनी x। तो इस पुल को क्रॉस करने में ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी चली गई, x प्लस y। x तो ये हो गई, जब इंजन यहाँ आया तभी तो क्रॉस हुई है, तो x तो उसने ये चली है, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक आया है, तो y ये और x ये, तो कितनी होगी x प्लस y। मतलब क्या है, जब कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म को या किसी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो उसमें ट्रेन की लंबाई के साथ, अगर पुल को क्रॉस कर रही है तो पुल की लंबाई जोड़ देंगे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देंगे, और ट्रेन को क्रॉस कर रही है किसी दूसरी को तो ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, वही उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता। एग्जांपल क्या है हमारा, 120 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, x बराबर क्या है 120 मीटर कोई लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबे, y की क्या दूरी है 150। इसमें क्या सुरंग भी आ जाती है, सुरंग भी आती है ना कभी कभी, सुरंग को भी ट्रेन क्रॉस करते हैं, इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं, आप पता कर लोगे। तो एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को कितनी सेकंड में टी दिया हमारा, टी दे दिया हमारा 54 सेकंड में, 54 सेकंड में क्रॉस करती है। 120 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को 54 सेकंड में क्रॉस करती है, पार करती है। तो ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल कितनी होगी, दूरी बट्टे समय, ट्रेन की चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब देखो दूरी कितनी हमारी, दूरी है हमारी कितनी चलेगी इसमें, एक तो ये चलेगी 150 और एक ये चलेगी 120, x प्लस वाई, तो दूरी हो जाएगी हमारी 150 और 120 270, और समय कितना आ जाएगा हमारा 54। अब आप 54 में इसका भाग दोगे तो देखो कितना जाएगा, 5 चौक 20, 55 25 2 27, ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें दूरी कितनी आई है हमारी, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। आपको बस यही याद रखना है जो मैंने आपको चीज बताई, इसके अलावा इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आज के वीडियो में हमारा इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तथा कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारे वीडियो में क्या कमी लग रही है वो भी आप हमको बताएं, जिससे कि हम अपनी इस कमी को दूर कर सकें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने जानने वालों, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक चैनल को हमारे को शेयर करके पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपकी मदद से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।